हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RRR। टाइटल से तो आपको पता है चल ही गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूँ। यस, थोड़ा सा मुझे हार्ड जा रहा है, बट यस आई वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल बिकॉज आई नो उस टाइम पे मैं जिस इससे गुजरी थी ना, आई स्वेयर, मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम माँ बनने वाले होंगे तो बहुत सारे थिंकिंग, मतलब कुछ ना कुछ थॉट मन में आते ही रहते हैं। और अगर उसमें हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मतलब पूछो ही मत। और हम अगर फर्स्ट टाइम माँ बनने वाले होंगे तो हम पहले चीज क्या करते हैं, जाते हैं और गूगल पे चेक करते हैं कि एक्चुअली इससे क्या होता है क्या होता है। तो that now, or yes, one more thing, I'm not sharing this video with you all because I want some sympathy and anything like that. No, I don't want anything, मेरी वो फेज भी गुजर चुकी है। but the thing is I want to share with you all because मैं भी आप सबके साथ, मतलब किसी के साथ हो ना, बट अगर आप किसी के साथ हो रहा है ऐसा, तो आप उस टाइम पे पॉजिटिव रहे और उस टाइम पे आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आए। फॉर दैट रीजन आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हेन आई मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, एंड टू बी फ्रैंक गाइज, मैं जब प्रेग्नेंट थी और हमें पता भी नहीं चलता है, थोड़ी सी टाइम के बाद हमें पता चलता है, राइट। मुझे जब पता और उसके पहले आई रिमेम्बर मैं वाटर पार्क गई थी, मैं महाबलेश्वर गई थी एंड मतलब मैंने डीजे एंजॉय किया था, मैंने क्रिकेट एंजॉय किया था, एवरीथिंग मैंने एंजॉय किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। एंड आफ्टर समटाइम्स मेरे डेट मिस होने के बाद आई चेक एंड आई गॉट टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, मतलब वो तो हम सातवें आसमान पे ही थे। एंड सेम डे वी वेंट टू द डॉक्टर। हमारे डॉक्टर ने कहा कि सम कुछ वीक्स के बाद जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है जिसमें बेबी के हार्ट रेट वगैरह सुनाई देते हैं, वो करके वापस आप आ जाना। हमने वो किया एंड सोनोग्राफी वी डिड। एंड फिर हम लोग गए, मेरे एक फ्रेंड का फंक्शन था, प्लस मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे फंक्शन था। एंड सेकेंड थिंग, हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। फॉर दैट रीजन भी हम गए थे मेरे मायके में। मेरा मायका मेरे घर से 1 आवर्स की दूरी पर है। यस, सब फंक्शन अटेंड होने के बाद डॉक्टर के पास जाके भी आए थे। एक्चुअली आई एम डायबिटिक पर्सन, तो हम डायबिटिक मतलब मेरे दोनों डॉक्टर के पास जाके आए। एंड सब डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे मायके में ड्रॉप किया बिकॉज मैं वहाँ पे रहने वाली थी। एंड वो निकल रहे थे फॉर मतलब घर पे आने के लिए। एंड जब मैं टॉयलेट में गई एंड एट दैट टाइम आई सॉ कि मुझे अच्छी तरीके से ब्लीडिंग हुआ है, अच्छी तरीके से ब्लीडिंग हुआ था। एंड दैट मोमेंट वॉज, मतलब मेरा दिल ही बैठ गया था कि ये क्या हुआ है, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। मेरा हस्बैंड आई थिंक हाफ वे में ही था, तो वो बेचारे रिटर्न आ गए और तब तक मेरे भाई और मेरे भाभी मुझे लेके डॉक्टर के पास चले गए थे। मुझे अच्छी तरीके से, मतलब स्पॉटिंग भी नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से ब्लीडिंग हो चुकी थी। एंड फिर मुझे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिया था एंड दैट इंजेक्शन वाज शिट, मतलब इतना पेन होता है। ऑयल बेस इंजेक्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम, बट ऑयल बेस इंजेक्शन होता है हमारे वेस्ट के यहाँ पे कुछ तो भी देते हैं। एंड दैट वाज वेरी 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 पेनफुल। तो मुझे फ्यू आवर्स के लिए वहाँ पे रुकाया गया एंड आफ्टर दैट मुझे घर पे छोड़ा गया। एंड मैं घर पे आने के बाद थोड़ा सा मुझे रेस्ट था, मतलब रेस्ट मिला था, थोड़ी सी मेरी ब्लीडिंग ये हो चुकी थी। बट डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप एक दिन रुकना, अगर ब्लीडिंग अगेन हुई तो आपको सोनोग्राफी करनी पड़ती है। एंड फिर वी वेंट टू द हमें सोनोग्राफी करनी पड़ी। एक्चुअली मेरी ब्लीडिंग चालू ही रही, मतलब थोड़ी टाइम के लिए बंद हो गई। डॉक्टर ने मुझे घर पे छोड़ा, मैं घर पे आई, मैं रेस्ट करने लगी। एंड दैट टाइम डॉक्टर सजेस्टेड में कि अगर आपको ब्लीडिंग हुई तो नेक्स्ट डे जाके सोनोग्राफी करके आना। तो मैंने नेक्स्ट डे सोनोग्राफी की एंड गाइस ट्रस्ट मी, मतलब बेबी अंदर बहुत अच्छा था, मतलब बेबी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर वहाँ से हम अगेन गए डॉक्टर के पास बिकॉज मुझे पीरियड के जैसे हेवी ब्लीडिंग हो रही थी, प्रॉपर नो स्पॉटिंग। मतलब मैं अभी ये बात कर रही हूँ ना तो भी मुझे गूज़बम्स आ रहे, बट यस मुझे प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही थी। एंड वी वेंट टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर सेज कि वापस उन्होंने
मतलब अगर मुझे राइट पे दिया था तो वापस मुझे लेफ्ट पे और एक इंजेक्शन दिया। मतलब एक तो मुझे ना नीडल से बहुत फोबिया था एंड उसमें मुझे इंजेक्शन दिए गए थे एंड यस डॉक्टर सेज कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। सो सलाइन थ्रू और कुछ उनकी ट्रीटमेंट चालू हो गई एंड फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया उनकी सलाइन थ्रू एंड इंजेक्शन थ्रू। दे वो मुझे इंजेक्शन कंटिन्यूसली दे रहे थे एंड आई थिंक एक दिन के बाद मेरी पूरी की पूरी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। सो दे डिस्चार्ज मी और मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद दे बट हाँ यस उन्होंने मुझे कहा कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 3 months। सो वी वॉज लाइक कि ठीक है, तो मैं मैके में ही रुकी हुई थी एंड देन अगेन आई थिंक वन और फर्स्ट और सेकेंड डे उस दिन मेरा हस्बैंड मेरे पास रुके थे एंड जब मेरे हस्बैंड जाने लगे सेकेंड दिन आई थिंक सो एंड दैट टाइम अगेन मुझे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आने लगा। मतलब आई वॉज ब्लीडिंग थ्रू आउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यस थ्रू आउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे बहुत 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 ब्लीडिंग हो रहा था। एक स्टेज तो ऐसा आ गया था गाइस कि आई वॉज मतलब बहुत कुछ मन में चलता है, बहुत कुछ मन में चलता है। अगर हमको पता नहीं चलता है तो वी फर्स्ट गो ऑन गूगल एंड वी सर्च देयर कि बाबा ये क्या हो रहा है। और उसमें सच में मैं बताऊँ उस पर आ रहा था कि आपका मिसकैरेज हो चुका है एंड दैट वॉज मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था कि मेरा मिसकैरेज ना हो जाए वगैरह वगैरह। बट येस ट्रस्ट मी, मेरे जो डॉक्टर थे ना उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को चिल्लाया कि इसके आगे आप कुछ भी गूगल नहीं करोगे। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी गाइस, प्लीज़ 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 डोंट गूगल एनीथिंग क्योंकि गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है कि आपको पता चले कि ठीक है ब्लीडिंग हो रहा है तो भी हमारे बच्चे अंदर सेफ रहते हैं। मतलब प्लीज डोंट गो मेरे सजेशन के ऊपर मत जाना कि मैंने कहा है ब्लीडिंग हो रहा है और आप घर पे रुक रहे नहीं। आप पहले डॉक्टर के पास गायनोलॉजिस्ट के पास जाओ, गायनोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो देखो। बट तब तक एटलीस्ट आप आपके मन में या इसमें नेगेटिव थॉट्स एंड तब तक प्लीज आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लाना। बिकॉज मैं ये सबसे गुजर चुकी हूँ, मेरे मन में क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे डोंट आस्क मी। ऑलमोस्ट मैं 1.5 month हॉस्पिटल में एडमिट थी। मतलब हमारा तो मतलब ऐसे चल रहा था कि एक रूम सिर्फ मेरे लिए बुक करके लेते हैं और मैं वहाँ पे ही रहूँगी करके। बिकॉज इतनी सारी मुझे ब्लीडिंग हो रही थी एंड इतनी मुझे सलाइन चल रहे थे, मेरे इंजेक्शन चल रहे थे। मेरा हस्बैंड जैसे ही जाने को निकल रहा था मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब आई डोंट नो व्हाट मतलब क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। बट येस डॉक्टर ने उस टाइम पे मुझे बहुत 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 पॉजिटिविटी दी। प्लस मेरे भाई, मेरे भाभी प्लस मेरे हस्बैंड उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला दिया कि कुछ नहीं, इट्स ओके। एंड बट गाइज दैट इंजेक्शन वॉज हिलेरियस, हिलेरियस भी वर्ड उसके लिए कम गिरेगा। मतलब मैं ना पुष्पा की जरा से चल रही थी ऐसे टेढ़े होके, इधर पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, मुझे बहुत पेन हो रहा था एंड आई वॉज लिटरली ब्लीडिंग। बट मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ ना कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है एंड और मैं कंटिन्यूअसली 2-3 दिन में 4-5 दिन में 2-3 दिन में 4-5 दिन में मैं कंटिन्यूअसली सोनोग्राफी कर ही रही थी। बिकॉज ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि डॉक्टर को भी पहले पहले समझ में नहीं आया कि ये इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। सो वो मुझे हमेशा इसके लिए भेज रहे थे सोनोग्राफी के लिए। फिर मैं सोनोग्राफी करके आती थी, फिर समझता था कि मेरे अच्छे अंदर है, सब कुछ अंदर अच्छा है। सो अगेन मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती। बट जब भी मुझे मेरा ब्लीडिंग ऐसे हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, ब्लीडिंग रुक रहा था, अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा था, अगेन मैं सोनोग्राफी करती थी, वापस मुझे डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, ब्लीडिंग रुक रही थी। मतलब वो 1-1.5 महीना तो दैट वाज हिलेरियस फॉर मी। मतलब वो मतलब ऐसे हुआ था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके सो दैट टाइम व्हाट आई डिड ना कि फर्स्ट थिंग मैंने खुद को फिर पॉजिटिव रखा कि कुछ नहीं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ यू। सो मैंने खुद को पॉजिटिव रखा कि नहीं कुछ नहीं होने वाला मेरे, तो कुछ नहीं होने वाला है। सो एंड थर्ड सोनोग्राफी भी बहुत अच्छे रहे। फिर एक सोनोग्राफी हमने की तो उसमें समझा कि एक क्लॉट था वहाँ पे, तो उससे धीरे धीरे ब्लड ड्रिप हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। सो यस मुझे ऐसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आया था एंड
मुझे याद है आफ्टर 5 मंथ और 6 मंथ्स ऑल्सो मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हुई थी। बट येस, प्लीज आप डरिए मत, प्लीज आप डर के कुछ हड़बड़ी में अलग मत करना। अगर आपके साथ, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाले हो और अगर इन केस आप सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट हो और आपके साथ ये हो रहा है, तो प्लीज डायरेक्टली कोई भी सेकेंड थॉट मन में मत लाना। और जो भी आपका गायनोलॉजिस्ट होगा उसके पास जाना, पहले तुरंत सोनोग्राफी, मतलब उनके हिसाब से जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, मतलब वो जो सजेस्ट करे वो। बट गाइज येस, ऐसे नहीं है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको स्पॉटिंग हो रही है दैट मीन्स आपका मिसकैरेज होने वाला है। और भगवान करे ऐसा किसी के भी साथ ना हो। बट इनकेस आपको लग रहा है कि कुछ, मैं मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ही यही है कि प्लीज आप निगेटिव थॉट्स मन में मत लाना, बिकॉज मैं उससे जा चुकी हूँ और मेरे मन में तो क्या क्या थॉट्स आए थे ना मुझे ही पता है। एंड फॉर दैट रीजन मैं ये बना रही हूँ कि ब्लीडिंग हो रही है ना, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मिसकैरेज ही होना है। प्लीज आप पॉजिटिव रहना। और मैं जैसे बार बार आपको बता रही हूँ कि कुछ भी मतलब सेकेंड थॉट मन में लाना ही नहीं। अपने पहले आपकी गायनोलॉजिस्ट के पास जाना और उनको सिर्फ सब सच में बता देना। ओके। एंड मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं एक रूम में थी, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे भाभी सब थे, मुझे सलाइन लगाई हुई थी, इंजेक्शन दिए हुए थे, मेडिसिन चालू थे। एंड मुझे अच्छे याद है कि मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे थे ना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट दैट टाइम है ना, वो डॉक्टर की सच में मतलब यू नो उन टाइम ने मतलब उन्होंने जो मुझे हौसला दिया ना, आई स्वेयर कि वो बोले कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको एक ही करना है कि आपको टेंशन लेना नहीं है। और सेकेंड थिंग, आपको कुछ भी गूगल नहीं करना है, बिकॉज गूगल पे ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो मे बी आपके बेबी सेफ हो सकते हैं और वगैरह। उसमें डायरेक्टली ऐसा ही आता है, आपको ब्लीडिंग हो रही है दैट मीन्स आपका मिसकैरेज ही होने वाला है। और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्ट है। सो प्लीज गर्ल्स, प्लीज मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली है और अगर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज पहला थॉट ऐसे मत लाना कि आपका मिसकैरेज होने वाला है। पहले आप आपके गायनोलॉजिस्ट के पास जाओ, सब देख लेना, वो सोनोग्राफी फॉर श्योर आपको सजेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी करना एंड देन यू कैन डिसाइड मतलब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और भगवान करे कि मिसकैरेज किसी के साथ भी ना हो। सो दिस इज माई स्टोरी। ओके, मैं पूरी स्टोरी मेरी प्रेगनेंसी की तो शेयर नहीं करने वाली हूँ। यस, मैंने ये सिर्फ इतना ही टॉपिक मुझे आपके साथ शेयर करना था क्योंकि मैं ये सबसे गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे क्या टेंशन में थी, मुझे पता है कि क्या क्या थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। और मुझे पता है कि ये कितना कितना हार्ड होता है ये सब सहना, इंजेक्शंस, सलाइन एंड ऑल। So for that reason I am sharing with you all. Just stay positive in your throughout the pregnancy and सिर्फ आपके बेबी के साथ आप बॉन्ड बनाते रहना और आपकी जो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड है ना उसको बहुत 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 इंजॉय करना। वो पीरियड कभी भी नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला है। सो प्लीज enjoy that moment and stay positive and yes, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। So thank you so much guys for watching this video till the end. Please like, share and subscribe to my channel and तब तक के लिए